दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हमने जो टीजीटी हरियाणा स्टेट का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारे ड्राइंग से संबंधित है वो 60 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 150 नंबर क्वेश्चन तक। दोस्तों 8 क्लास तक का जो टीचर होते हैं टीजीटी लेवल के, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। तो ये दोस्तों इसमें 60 क्वेश्चन ड्राइंग के थे दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे में हमें सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता है लाल रंग है वो कौन सा रंग होता है, गर्म रंग उष्ण वर्ण की श्रेणी में आता है। तो ये कौन सा है, लाल रंग है, ठंडा नहीं है। अगला देखिए इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, प्लास्टिक कला पूछा है। देखिए मूर्ति कला, प्लास्टिक से मूर्ति बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, वस्तुकला भी मूर्ति से बना सकते हैं, मूर्तियाँ बना सकते हैं, या कोई इसका निर्माण ले सकते हैं प्लास्टिक का। अब देखिए संगीत कला इसमें प्लास्टिक कला नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही था। 93 क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय प्रभाववादी चित्रकार। देखिए प्रथम प्रभाववादी भारतीय चित्रकार पूछे थे, तो प्रथम प्रभाववादी भारतीय चित्रकार कौन थे, के हेबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रवाह का अर्थ है। दोस्तों प्रवाहमान गतियां होती हैं, उनका अर्थ है क्या है, गति, यानी प्रवाह से क्या होता है, ऐसे गति प्रतीत होती है। 95 क्वेश्चन देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो वृद्धावस्था में 65 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्र बनाने वो स्टार्ट किए थे। 96 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल में बने चित्रों में स्थिरता के लिए, यानी पेस्टल रंगों को स्थिर करने के लिए क्या मिलाते हैं दोस्तों, फिक्सेटिव। पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए क्या मिलाया जाता है, फिक्सेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है। दोस्तों भारतीय चित्रकला का जो उद्गम है ना वो भित्ति चित्रण से हुआ है। कहाँ से हुआ है, भित्ति चित्रों से। जोगीमारा में, अजंता में भित्ति चित्र मिले हैं, वहां से भारतीय चित्रकला का उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ। दोस्तों कला शब्द का सबसे पहले है ना प्रयोग वो कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में हुआ। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों रस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, प्लेटो के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन होंगे, जो रस सिद्धांत के प्रतिपादक अभिनव गुप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या पूछा, रस सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, प्लेटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए षडांग में वर्णिका भंग का अर्थ है। दोस्तों षडांग में वर्णिका भंग, वर्णिका का भंगों का मतलब है दोस्तों रंगों में विभिन्नता, यानी तुलिका रंगों का प्रयोग। चौथा क्वेश्चन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए उपयोगी कला का संबंध है। दोस्तों उपयोगी कला है जो हमारे दैनिक जीवन में जो काम आने कलाएं हैं वो कौन सी होती है, उपयोगी कला। तो ये आभूषण कला है जिसके किसके अंतर्गत आती है, उपयोगी कला के अंतर्गत। बाकी जो मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला ये किसके अंतर्गत आती है, ललित कलाओं के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है रजमनामा किस शैली में चित्रित हुआ। दोस्तों रजमनामा है वो मुगल शैली में चित्रित हुआ। किसमें, मुगल शैली में चित्रित हुआ था। रजमनामा वर्तमान का है जयपुर संग्रहालय में। और इसमें किसके सर्वाधिक चित्रों में हस्ताक्षर मिलते हैं, दशवंत के। और रजमनामा दोस्तों महाभारत का क्या है, फारसी में किया गया अनुवाद है। और किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये मुगल शैली में चित्रित हुआ था। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि। दोस्तों कपड़े को जो मोम लगाकर वो बाटिक में इसमें प्रयोग होता है। दोस्तों कपड़े पे मोम, ऐसे मोम से कपड़े के जो छिद्र होते हैं उनको रोका जाता है मोम लगा के। तो कैनवास की तरह काम करता है, यानी कपड़े को बांधा जाता है किससे, मोम से। तो वो कौन सी कला होती है, बाटिक। अगला देखिए श्रम की विजय मूर्ति बनाई थी। दोस्तों श्रम की जो विजय है ना ये किसके द्वारा बनाई गई है, देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्तिकार थे इन्होंने बनाई थी श्रम की विजय। टर्म्स ऑफ लेबर भी कह सकते दोस्तों इंग्लिश में, या फिर मजदूर मूर्ति भी आती है, श्रमिक मूर्ति भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए एक रंग में बनाए गए चित्र को। दोस्तों एक रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं, एकल रंग कहते हैं, एक ही रंग से बने हुए चित्रों को। अगला देखिए मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ। दोस्तों मुगल स्कूल है ना, मुगल शैली चित्रकला का जो पतन है वो आरंभ किसके काल में, औरंगजेब के काल में हुआ था। क्योंकि औरंगजेब मुस्लिम जो कट्टर शासक था दोस्तों, इन्होंने जो पीछे अपने पूर्वजों के जो चित्र बनाए गए थे ना, भित्ति चित्र है और वो महलों में बनाए गए दीवारों पे चित्र सभी है, तो उन पर क्या वाइट जो होती है ना वो पुट्टी बोलते हैं जिसे, उसे क्या पुतवा दिया था, यानी मिटा दिया था कि उन पर लेप चढ़ा दो, इनको मिटा दो।
तो ये चित्रकला के खिलाफ थे, तो इनके काल से वो पतन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र। दोस्तों यथार्थवादी ठोस दिखाने के लिए छाया प्रकाश जो है वो बनाया गया ठोस तरीके से कौन सा होता है, जैसा त्रिआयामी होता है। कौन सा होता है? त्रिआयामी चित्रकला होता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ। दोस्तों भित्ति चित्रण है वो कहाँ से प्रारंभ हुए है? अजंता से। अगर यहाँ पे दोस्तों अजंता से ना आए तो आपको कौन सा आ जाएगा? जोगीमारा। यानी भित्ति चित्रण के अपने प्राचीन सबसे पहले के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? जोगीमारा गुफा से, उसके बाद अजंता से। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पेस्टो तकनीक। दोस्तों इम्पेस्टो तकनीक है वो कौन सी है? चित्रकला से है। यानी चित्रकला में दोस्तों देखिए जो हमारे जो तेल रंग होते हैं ना, तेल रंग के साथ मोम है, तेल रंग के साथ मोम मिलाकर जो प्रयोग करते हैं ना, वो इम्पेस्टो तकनीक कहलाती है। तो दोस्तों वो तेल रंगों का प्रयोग इसमें होता है, चित्रकारी में होता है। तो ये चित्रकारी से संबंधित आएगी तकनीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किसने की है? दोस्तों भारतीय चित्रकला के षडांग यानी 6 अंग, इनके बारे में यशोधर पंडित जो जयपुर के निवासी थे, इन्होंने अपने ग्रंथ जय मंगला में वर्णन किया है इनका 6 अंगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग है। दोस्तों प्राथमिक आप सभी को पता है, लाल, नीला और पीला, यानी ये तीनों प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदलाल बोस ने हरिपुर कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बने थे? दोस्तों नंदलाल बोस है ना, हीरापुर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें क्या बने थे? पोस्टर तैयार किए थे इन्होंने। क्या तैयार किए थे? पोस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवार चित्रकला यानी भित्ति चित्र के लिए किस अस्थाय का प्रयोग किया? दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दीवार का। यहाँ देखिए दीवार चित्रकला, यहाँ पे नाम स्पष्ट लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? तो दोस्तों इनमें से गर्म रंग है जो कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, तीनों ही क्या है? गर्म रंग है, सभी आ जाए उष्ण वर्ण की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम वास पद्धति का प्रारंभ। दोस्तों भारत में सबसे पहले वास पद्धति का प्रारंभ है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो बंगाल से लिखे आर्टिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल कला का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि? दोस्तों मुगल कला का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है, और स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल वो जो है वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों अकबर है ना, दोस्तों अकबर के काल में मुगल शैली की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, और बाबर के काल में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार वास्तु चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया? दोस्तों बंगाल शैली की देन है ना वो भारत में वास्तु चित्रण की देन है। बंगाल शैली के जो आर्टिस्ट थे अवनींद्रनाथ, इन्होंने भी वास्तु चित्र में कार्य किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है हैचिंग। दोस्तों जैसे मैंने ये कोई गोला बना दिया, यहाँ पे इसकी छाया बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे पास पास से खींचते जाऊँगा, ऐसे इसकी मतलब छाया बना रहा हूँ, तो ये क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लयबद्ध रेखा है दोस्तों, जो घुमावदार रेखाएं होती है ना, घुमावदार, ऐसे घुमाव, घूमती हुई है ऐसे ऐसे, तो ये कौन सी होगी? लयबद्ध रेखाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, काले और सफ़ेद रंग से चित्र। तो दोस्तों काले और सफ़ेद रंगों से चित्र बनाए जाते हैं ना, वो एक वर्णीय कहलाते हैं, यानी एक ही वर्णीय, काला और व्हाइट। देखिए व्हाइट तो पेज होता है, उस पर काले रंग से चित्रकारी बन दी, तो आप देखोगे उसमें काला और व्हाइट दो ही प्रयोग, यानी कि वो एक ही रंग से आपको नजर आएगा, एक वर्णीय रंग योजना जो कहलाती है। जहाँ पे लाइट दर्शाना है वहाँ पे व्हाइट छोड़ा जाता है, तो ये एक वर्णीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे एक बिंदु बना दिया मैंने, और एक है यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, इन बीच की दूरी है ना, ये क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व है। दोस्तों पद्मपाणि जो बोधिसत्व है कि वो अजंता गुफा में बना है। किसे बना है? अजंता गुफा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है। दोस्तों कलाकार है वो रेखा, रूप, रंग, इन सभी के द्वारा क्या करता है? सामंजस्य उत्पन्न करता है, यानी जो चित्रकला के 6 तत्व है उनके द्वारा सामंजस्य उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल चित्र में आवश्यक। दोस्तों तेल चित्र आप सभी को पता है कि आप पानी की ही आवश्यकता नहीं है, तेल में वो पानी नहीं मिला जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता। दोस्तों यामिनी राय की जो चित्रकला की मुख्य विशेषता है वो क्या है? सरलता। इनके चित्र है सरल विधि में, यानी ग्रामीण से संबंधित सर्वाधिक बने हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम। दोस्तों कैनवास जो पेंटिंग तैयार करते हैं ना, ऑयल पेंटिंग बना ली, उसमें कौन सा है वो सही क्रम होता है? दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हमें फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम बनाते हैं ऐसे, तो फ्रेम बना के उस पर कैनवास तान देते हैं। फिर उस पर क्या होता है? प्राइमिंग, यानी उस पर क्या किया जाता है? प्राइमर किया जाता है, जो उनके छिद्रों को बनने के लिए ऐसे
पैंट से पहले एक स्टेप है। फिर स्ट्रेचिंग होती है, स्केचिंग कर लेते हैं, स्केच बना लेते हैं, उस पर क्या चित्र बनाना है, और उसके बाद अंत में क्या होती है, पेंटिंग होती है, यानी तीसरा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों, तो आप सभी को पता है किशनगढ़ के वो निहालचंद थे। कौन थे? मोरध्वज निहालचंद, जिन्होंने बनी ठनी बनाया था। रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सीधी खड़ी रेखा, दूसरा है आड़ी रेखा, और तीसरी है चक्राकार रेखा। यानी तीनों ही क्या रेखा के प्रकार है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर की वसली क्या है दोस्तों? वसली आपको पता चित्र के लिए उपयुक्त धरातल है, कागज होता है एक वसली, जो कई तय चिपका के तैयार किया जाता है, मोटा कागज होता है, वह चित्रण के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल रंग उपलब्ध होते हैं दोस्तों। जल रंग है वो केक के रूप में मिलते हैं, ट्यूब में भी आते हैं आजकल, और बोतलों में भी मिलते हैं, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है दोस्तों? ईंट, पुस्तक, बक्सा ये घन है, बाकी जो अमरूद है ना ये से, तो ये क्या है? घन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को कहा जाता है दोस्तों, कोलाज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णिका भंग क्या है दोस्तों? विभिन्न रंगों की जो मिश्रित छाया है ना, वो क्या है? विभिन्न रंगों की होती है, वर्णिका भंग। अजंता गुफाएं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजंता गुफाएं किस राज्य में है दोस्तों? आप सभी को पता है अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र की औरंगाबाद में है। कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले और पीले रंग का मिश्रण है दोस्तों, नीला और पीला रंग मिलकर कौन सा बनता है? हरा बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई दोस्तों, आपको बहुत बार बता देता हूँ, जो मैंने ट्रिक बताई आपको, जैसे हल्ला, एक बताया था पेबी, और फिर है नानी। हल्ला, पेबी, नानी दोस्तों ये क्या है? सॉरी, ये जो ट्रिक है ना, ये विरोधी रंग की है। देखिए विरोधी रंग जो पीजीटी का हुआ था ना, उसमें पूछा था हल्ला, पेबी, नानी। हल्ला हरा का लाल, पीला का बैंगनी, और नारंगी का नीला। ये जो विरोधी रंगों की ट्रिक मैंने बताई, ये पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था। और दोस्तों आप सभी को पता है नीले के अंदर जब पीला रंग डालते हैं ना, तो वो हरा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगों की विकास के सही कालक्रम की क्रम का चयन किए। तो दोस्तों रंगों के विकास का सही जो कालक्रम है ना, उसमें कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले तो वनस्पतिक रंगों की खोज हुई थी, वनस्पतिक जो पेड़ पौधे फूलों से इनसे बनाए जाते थे। उसके बाद खनिज रंग तैयार करने लगे, फिर ऑप्टिकल आ गए, फिर बाद में सिंथेटिक रंग आने लग गए। तो ये जो क्रम है ना, ये पहला ऑप्शन राइट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कला में भाव की भूमिका है दोस्तों। कला में क्या है? भाव अभिव्यक्ति होता है। कला में भाव की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम। दोस्तों अजंता गुफा जो चित्रों का माध्यम है ना, वो कौन सा है? फ्रेस्को पद्धति में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है दोस्तों? परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है, द्विआयामी और त्रिआयामी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समय में घन की कितनी सतहें दिखाई देती है? तो दोस्तों देखिए, जैसे ये क्या है, मैं एक घन बता दूं आपको, ये क्या बनाया मैंने? घन बनाया। तो यहाँ पे देखिए, यानी अब देखिए ये घन दिख रहा है आपके सामने कि एक समय में घन की कितनी सतह दिखाई देती है। तो यानी आपको कितनी परत दिखाई दे रही है? 1, 2 और 3, यानी 3 सामने की जो परत है वो दिखाई दे रही है। तो कितनी दिखाई देती है? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रंग का मानसिक प्रभाव। दोस्तों लाल रंग का पता है कि हाँ ये लड़का है वो लाल हो गया, मतलब गुस्से से लाल हो गया। तो गुस्सा है एक मानसिक प्रभाव होता है, मानसिक प्रभाव बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम। दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? विबजियोर जो ट्रिक होती है ना, VIBGIYOR, विबजियोर, जिसमें वॉयलेट है ये वगैरह। तो ये दूसरा है ना, VIBGYOR। तो ये दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतमुनि ने कितने प्रकार के रस बताए? दोस्तों भरतमुनि ने ना 8 रसों का वर्णन किया है। 9वां रस है ना शांत रस, ये अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों चित्रों के लिए ना दीवार पे भी चित्र बनते हैं, कैनवास पे भी बनते हैं, ताड़पत्र पे बनते हैं, तो सभी आ जाएगा इसमें। 145 क्वेश्चन देखिए कि राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग? दोस्तों राजस्थानी जो शैली है ना, इसमें टेम्परा रंगों का प्रयोग है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, संथाल परिवार मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों संथाल परिवार मूर्ति है ना, ये रामकिंकर बेज के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया? दोस्तों राजस्थान पेंटिंग है ना, इसमें सर्वाधिक चित्रण है ना वो किसका किया गया है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कृष्ण लीलाएं से संबंधित है ना, राधा कृष्ण के इनके चित्र वो सर्वाधिक बनाए गए हैं 147 में। 148 देखिए, अमर्त्य शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अमर्त्य शेरगिल का जन्म है बुडापेस्ट में हुआ था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, नंदलाल बोस अध्यक्ष बने। दोस्तों नंदलाल बसु है ना, वो अध्यक्ष कहाँ बने थे? शांति निकेतन में कला भवन के। दोस्तों शांति निकेतन को विश्व भारती भी कहते हैं। तो इनकी कला भवन में अध्यक्ष बने थे नंदलाल बोस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किया। दोस्तों बनी ठनी ना राधा के रूप में चित्रित किया गया है। नागरीदास ने बनी ठनी को किसके रूप में बताया गया है? राधा के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो जो एचटेट का टीजीटी का लेवल 2 का जो आर्ट का एग्जाम हुआ था, जिसमें 91 से लेके 150 क्वेश्चन तक यानी 60 क्वेश्चन आए थे, वो हमने सोल्व किया। आशा करते हैं सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एचटेट का लेवल 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा, और लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा है उस पर क्लिक कर लें, और पास में बेल का आइकन बना उस पर भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुँच जाए। जो दोस्तों कोई भी जानकारी दी जाएगी आपके पास ऑथेंटिक जानकारी, वो ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे, किसी को गलत नहीं होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर इसके बाद अगला वीडियो है वो पीजीटी लेवल 3 वाला है, वो अपलोड करेंगे।